जय श्री राधे। भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मानने वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तयः अनन्यमानसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययमा। अर्थात आगे भी भगवान ने कहा है, माम प्राप एवह कौन्तेय। भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जिसको अपने प्राणों से प्यार होता है वे प्राण पोषण परायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानते हैं वह दैवी संपत्ति वाले होते हैं। दूसरे के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतना है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना, इसको जड़ता कहते हैं। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतना की मुख्यता से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है, जिसमें संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है, और मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करने, उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुण के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उसका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरे के अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान नहीं होता। गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती, जिससे वह घबरा जाता है। अपने गुणों की तरफ दृष्टि न जाने से ही अर्जुन घबरा जाते हैं कि मेरे में दैवी संपत्ति है ही नहीं। ऐसी दशा में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव। अर्थात संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें से कई प्राणियों का जड़ता से विमुख होकर चेतन परमात्मा की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है, और कोई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता भोग और संग्रह की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है।
इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। एक बार एक साधु बड़े व्याकुल होकर बोले कि गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी क्या दशा होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है अज्ञ सचाह श्रद्धा धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान ने कहा है कि श्रद्धा न करने वाले का नाश हो जाता है। यह बात लिखी किसमें है? वे बोले गीता में। संत कहा कि गीता में लिखी बात से आपको घबराहट हुई तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं तो क्या है? यह बात सुनते हैं वे प्रसन्न हो गए। अहो अमीशां किम कारिं शोभनं प्रसन्नः एषां शिवः दूतः स्वयं हरिः यैर्जन्मः लब्धं नुषुः भारताजीरेः मुकुन्दः सेवय पयं सप्रियाहीनः। अहो जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस पर सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। गायन्ति देवाः किलः गीता कानिह ध्यानस्तुः तेह भारतः भूमिभागे सवर्गा पवर्गाः सपदः मार्गभूतेः भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वातः। श्री विष्णु पुराण में देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य और बड़भागी हैं। महाभारत के शांति पर्व में इसी प्रसंग की एक कथा आती है। शकुनी लब्धुक नाम का एक बाधिक था। उसका मुख्य काम पशु पक्षियों को मारना ही था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। दिन भर घूमता रहा, पर खाने को कुछ मिला नहीं। अकस्मात आकाश बादलों से भर गया और जोर से आंधी वर्षा होने लगी। वह बधिक एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसी वृक्ष पर दंपति कपोत और कपोती रहते थे। चुग्गा चुगने के लिए दोनों बाहर गए हुए थे। बरसात के कारण कपोती जल्दी आ गई। पंख गीले होने से वह ठिठुर कर नीचे गिर पड़ी, तो बधिक ने उसको पकड़कर अपने पिंजरे में बंद कर दिया। जब कपोत घर पर आया तो कपोती को वहाँ न देखकर विलाप करने लगा। उसके विलाप को सुनकर कपोती बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे लिए इतना विलाप क्यों करते हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे स्थान पर आए हुए अतिथि की आप रक्षा कीजिए। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह जारा छूटे, भूख मिटे, ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए। मैं तो पिंजरे में पड़ी हूँ। अपनी स्त्री की बात सुन कपोत ने अपनी चोंच से सूखे पत्ते एवं छोटी छोटी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की। फिर किसी घर से जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी।
वह बधिक सर्दी से ठिठुर रहा था। अग्नि के गर्मी से जब कुछ ठीक हुआ तो उसने कपोत से कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? कपोत बोला कि आप चिंता न करें, आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपकी भूख मिटाने का प्रबंध करूंगा। कपोत ने थोड़ी देर विचार किया, परंतु उसे अपने आप को अग्नि में गिराने के अलावा कोई दूसरा उपाय सूझा नहीं। अतः वह अग्नि की 3 परिक्रमा करके उसमें कूद पड़ा। उसको अग्नि में जलते हुए देखकर बधिक के मन में विचार आया कि इस कपोत ने मुझे कितना आराम दिया है। भोजन के लिए तो इसने अपने आप को ही दे दिया है। हाय हाय, मैं कितना क्रूर निर्दयी पापी हूँ। यह पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा क्रूर काम करता हूँ। आज से मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके उसने पिंजरे में से कपोती को छोड़ दिया। अपने पति देव के अभाव में वह कपोती विलाप करने लगी कि पति देव के बिना मैं रहकर क्या करूँगी। ऐसे विलाप करते हुए वह भी अग्नि में कूद पड़ी। इतने में उन दोनों कपोत और कपोती को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। उसको इस प्रकार विमान में जाते हुए देखकर बधिक ने अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूँगा और त्याग तपस्या करके शरीर को सूखा डालूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा नहीं। इस तरह का विचार करके वह कांटे से भरे जंगल में चला गया। कांटों से उसका शरीर छिल गया। आगे वन में चारों ओर से आग दावाग्नि लगी हुई थी। उसी आग में घुसकर वह जलकर मर गया। अंत समय में भजन स्मरण करने से उसकी सद्गति हो गई। आरंभ में ही अच्छी शिक्षा न मिलने से आसुर प्राणी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शरीर की शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, खान पान क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है, बड़े और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, वाणी आदि का सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है, इन सब बातों को नहीं जानने अर्थात अच्छी शिक्षा के अभाव में वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को, शौचक को, सदाचार को और सत्य को नहीं जानते। इस कारण वे सत्य तत्व परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा से विमुख होने से वे न ईश्वर धर्म आदि को मानते हैं और न उनकी मर्यादा को ही मानते हैं। वे स्त्री पुरुष के संग से ही संसार की उत्पत्ति मानते हैं। इस प्रकार नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे दूसरे को दुख देते हैं और अपना महान पतन कर लेते हैं।